हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर सिंह जी, और ये प्रोफेसर भी हैं, और हम इनसे बात करेंगे आज राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के। राहुल जी की यात्रा जो शुरू हुई है वो अभी लगभग 1000 किलोमीटर पार कर गई है। तो ये कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या उसका कुछ एहसास बिहार में, बिहार के अगल बगल? अभी तो ये साउथ से चल रहा है। देखिए, राहुल जी से लाखों लोग यात्रा के दौरान जुड़ रहे हैं, हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। ये आखिर यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले मूल बात यह है कि जिस तरह से मीडिया पर, पार्लियामेंट पर बोलने की आज़ादी मोदी सरकार ने छीनने की कोशिश की, इसलिए कांग्रेस के पास, माननीय राहुल गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने यात्रा के माध्यम से देश को संगठित करने का, देश में भाईचारे का माहौल बनाने का काम की शुरुआत की। और इसका एप्रिसिएशन सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रहा है। और आज राहुल गांधी के इस यात्रा की संपूर्ण देश में सराहना हो रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की जो गौरवमय परंपरा रही थी, जो भाईचारा का, बंधुत्व का माहौल था, उसको वोट के खातिर, सत्ता में बने रहने के खातिर देश को खंड खंड में बांटने का जो प्रयास है, उसको फिर से राहुल गांधी जी ने अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को गले लगाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। और एक बार फिर से खास करके नौजवान वर्गों में जो आज बेरोजगार होकर के खड़े हैं, सड़क पर भूख से तड़प रहे हैं, उन लोगों को भी हौसला देने का काम किया है। और लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इस यात्रा के बाद कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल बनेगा, राहुल गांधी जी के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल बनेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देश से सत्ताच्युत हो जाएगी। अभी लगभग आधा भी यात्रा बाकी है और कई स्टेट से होकर के गुजरने वाला है। तो जिस जिस स्टेट से यात्रा गुजर रहे हैं और जिस संख्या में, मतलब कि एक देखा जा रहा है कि क्रमशः भीड़ जुट रही है यात्रा में। जहाँ से शुरू हुई थी, फिर आगे बढ़ी तो वहाँ जो सभाएं हुई उसमें कुछ और लोग जुटे, फिर आगे बढ़ी तो उसमें कुछ और लोग जुटे। हालिया जब आंध्र प्रदेश में इंटर की है तो बहुत ज़्यादा लोग जुटे हैं। तो आगे इसका क्या, और लोग जुटते चले जाएंगे और कितने होते चले जाएंगे? नहीं, देखिए, हर रोज़ हमने ये कहा कि हर रोज़ लाखों लोग माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा से जुड़ रहे हैं। और जो लोगों की भावना है कि इस यात्रा को जोड़ करके जो राहुल गांधी जी की मंशा है उसमें ताकत देने का काम करें। और ये जो है स्वतः लोगों की भावना है कि हम जुड़ें और देश को जोड़ने में राहुल जी का साथ दें। इसीलिए ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश को जोड़ने का कार्यक्रम है, सद्भाव का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम कभी रुकेगा नहीं। और जो लक्ष्य है राहुल गांधी जी का, उसमें भारत की जनता लगातार जुड़ रही है और उस लक्ष्य को साधने में हर संभव प्रयास कर रही है। और आंध्रा में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो यात्रा जो है सो निरंतर कश्मीर में जाकर के समाप्त हो जाएगी। और आप देखेंगे कि समापन के बाद इस यात्रा का जो परिणाम सामने आएगा वह निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र का जो परंपरा था उसको वापस लाने में ये यात्रा कामयाब होगी।